क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। पीएसएल 10th का नॉकआउट मैच आज खेला जा रहा है बिटवीन आर्च राइवल्स कराची एंड लाहौर। लाहौर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये शायद ये मैच जीतकर फाइनल में जगह बना ले। बहरहाल क्रिकेट में बात करेंगे। मेरे पास मौजूद है एक इंतहाई खूबसूरत पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट फवाद आलम। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं अहमद शहजाद। आज तालियां होनी चाहिए अहमद शहजाद के लिए। इन दोनों के दरमियान मौजूद है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा अज़ीका डैनियल। भाई अज़ीका, आज आपसे स्टार्ट करेंगे। मैच की बात तो करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, लेकिन आपसे पूछूंगा कि भाई मौला जट दोबारा बनाई जा रही है। अच्छा, ऐसा अगर फर्ज करें तो इसके अंदर मौला जट और नूरी नत दो कैरेक्टर हैं, और एक प्रोटैगनिस्ट है, एक एंटैगनिस्ट है। तो आप फवाद आलम और अहमद शहजाद में से किसको मौला जट और किसको नूरी नत बनाएंगे? क्या हो गया भाई साहब, आप ऐसे कह रहे हैं क्या यार? सही। मैं चाहूंगी कि ये मौला जट करें और वो नूरी नथ, लेकिन क्या आपकी वो पिच निकलेगी सही है। नूरी नथ वाली? मुझे अब नूरी करने दें, उसको अब मौला जट बना दें। क्यों भाई हाँ, ऐसे? वैसे व्हाई नॉट। क्योंकि जो कैरेक्टर था, मैंने ये फिल्म देखी है, प्रीमियर पे गए थे, जो कैरेक्टर था वो नूरी नथ का ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा मुझे बजाय के मौला जट। सही है, ठीक है। मौला जट का एक डायलॉग आपने बोलना है कि मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। अपने स्टाइल से बोले आप, जैसे आप बोलना चाहेंगे। मैं अपने स्टाइल से बोलूंगा तो आप कहेंगे क्या आप तो एक्टर भी वो आप मेरे पे हैं। छोड़ दे। आप सिर्फ ऐसे कहें जिस तरह फवाद आलम मौला जट बन के कहेगा। सुल्तान राय साहब बोलते थे ना, अपना ओरिजिनल ऐसे लगवा। बोलते थे। मैं हाँ। कैसे बोलूं? मुंह नहीं है आपका, बोले। क्या कहते हैं? मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरेगा। मौला को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। ओए, ओए होए। ये और क्या करूं? ये पूरी पंजाबी आपने ओए में लगा दी। मौले को पूरा मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। पंजाबी ओए। में बोलना है क्या? वाह, बहुत अच्छा। अहमद भाई, मैं क्या बोलूं? आपने सिर्फ ये बोलना है, नवा आया है सोनिया। ओए मौले नु मौला ना ये तो मारे इनका हो गया ना, ते मौला नहीं हो मरदा। ये तो इनका हो गया। ये नवा अपना है करो। सोनिया। क्या कह रहा है? नवा आया है सोनिया। नवा है सोनिया। कास्टेड ऑन बोर्ड। आंखों में मेरे लिए चाहत थी। बहुत अच्छा। आपने अच्छा नहीं किया, इन्होंने बुरा किया। ये है। बात करेंगे थोड़ी क्रिकेट पे। यार छोड़ दे। बात करेंगे थोड़ी क्रिकेट पे। आज फील्डिंग दोनों साइड की बुरी लगी। लाहौर ऐसा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाएगा। ये मैच ऐसा लग रहा है। 191 का स्कोर था। अच्छा स्टार्ट लिया, तेज स्टार्ट लिया। 4 ओवर में 27 रन चाहिए। हाउ डू यू लुक एट कराचीज बॉलिंग परफॉर्मेंस? देखिए, बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं होती मैच की। अगर स्टार्टिंग देखें, आई डोंट थिंक सो कि कराची को एटलीस्ट वो 25 से 30 रन शॉर्ट था, ठीक है। और जिस तरह की क्यों मैं आज बॉलिंग को ब्लेम नहीं करूंगा, लाहौर की फील्डिंग को ब्लेम करूंगा। चाहे वो उन्होंने बाउंड्रीज छोड़ी हैं, इवन नो बॉल्स 3-4 नो बॉल्स हुई हैं अभी तक पूरे 10 पीएसएल में। एक इनिंग में 4 नो बॉल्स नहीं हुई हैं लाहौर की तरफ से, ठीक है। और जिसमें 4 बॉलों पे 2 छक्के लगे हैं, एक पे चौका लगा है और एक पे आई डोंट थिंक सो सिंगल या डबल हुआ है, जो भी हुआ है। खैर, तो समझ लें कि 4 एक्स्ट्रा बॉल पे आपको कोई 20 से 24 रन मिल गए, ठीक है। और उसके बाद वार्नर के 2 कैच छूटे। उसके बाद आज फर्स्ट टाइम नईम ने बॉल किए, उसने 3 ओवर में 15 रन दिए। बताइए, मुझे बताएं। और वार्नर खेल रहा है, वो फुल टॉस पे वार्नर नहीं मार पा रहा उसको, तो मुझे समझ से बाहर है। 4 नंबर पे 7 बेग आए। 7 बेग को ऐसा आई डोंट थिंक सो वो इस तरह का बैट्समैन नहीं है, बट आपने दोनों खब्बे क्रीज पे भेज दिए, ठीक है। आपको एक सज्जा इरफान जो है न्याजी था, आपको उसको भेजना चाहिए था, क्योंकि उसके पास खुशदिल था। खुशदिल के पास भी बॉलिंग बचती, क्योंकि 6, 7, 8 ओवर हो चुके थे, तो इतने ये भी नहीं था कि ओवर्स बहुत रखे हुए हैं, बहुत पड़े हुए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से कराची दूर हुआ। और 190 रन जब बनाने आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सर्कल में जब तक नबी ने बॉल नहीं किया था, जब तक वो फवाद अली ने बॉल नहीं किया था, तो कराची का अपर हैंड था। वो जो 2 ओवर थे ना, वो उन 2 ओवर्स ने जो है ना लाहौर को, जो कराची को जो है ना मैच से दूर कर दिया। उसके बाद उनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर वो नए बॉल पे, अगर देखें हसन अली नए बॉल पे विकेट लेता है, जो कि एक ले ली उसने, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बता दें, कोई भी एक बॉलर हो, नाम लेके बताएं कि यार जब विकेट की जरूरत होगी। मैं पहले भी बोलता हूँ, यही हमें ऊपर भी प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पर फ्रेंचाइज में हर टीम में यही हो रहा है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि यार इस बॉलर को लेके आओ। कैप्टन एज अ कैप्टन मैं बोलूंगा कि यार हाँ, इसको ले आता हूँ मैं, ये मुझे यहाँ पर विकेट लेके दे देगा, तो हमारा अपर हैंड हो जाएगा, रन रेट जो है ऊपर चला जाएगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमें बहुत कमियां नजर आ रही हैं। जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक खेले, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे
कि भाई अगर सबको आप चांस दे रहे हो, आप कह रहे हो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस या पीएसएल की परफॉर्मेंस से उठाया आपने, तो 3 नंबर पे मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन अभी अब्दुल्ला शफीक है, जो कि स्ट्राइक रेट 150 के स्ट्राइक रेट से है और ऑलमोस्ट 300 प्लस, तकरीबन 330-340 रन है उसके। ठीक है, तो आप फिर उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? अगर आपने सबको इस तरह चांस देना है तो व्हाई नॉट अब्दुल्ला शफीक? अब्बास आफरीदी की बात कर रहे थे कल, आप बड़ी तारीफ कर रहे थे, बांग्लादेश के टूर में सेलेक्ट नहीं हुए, क्या यही वजह रही कि आज बॉलिंग परफॉर्मेंस थोड़ी ऑफ कलर रहे? 3 ओवर में 35 रन दे दिए, विकेट भी नहीं ली। देखिए 3 ओवर में 35 रन तो बड़े बड़े प्रीमियर फास्ट बॉलर भी दे रहे हैं आपके, दे रहे, ठीक है, और एक आधा मैच ऊपर नीचे होता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। ऑब्वियसली जब इंसान ने परफॉर्मेंस की होती है वो किस लिए हो रही होती है? वो ये नहीं हो रही थी कि अगला साल आगे पीएसएल सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन के, हमारी तो यही होता था सही किस बात। है। तो फिर पुट ऑफ भी इंसान होता है। फिर 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं साहिबजादा फरहान जैसे, जिनको साथ आप ज्यादती करते हो तो वो और जोर से जो है ना दरवाजे खटकाते हैं। फिर एक जिस तरह आज जो है हल्का सा लग रहा था कि थोड़ा सा ऑफ कलर है, हाँ थोड़ा सा बास जो है ऑफ नजर आ रहा था। ये नहीं कि उन्होंने बॉलिंग बुरी की है, ऐसी बात नहीं है, बट बॉडी लैंग्वेज से उनकी ये लग रहा था जो है ओवरऑल Down थोड़ा लग सा ऑफ नजर आ रहा। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट के बीच में टीम्स अनाउंस हो जाती हैं अगले टूर की, ये सही रविश है? हर जगह दुनिया में कई जगह होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती, पाकिस्तान में ही होती है सिर्फ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये रविश ठीक है? दोनों से सवाल है, कोई भी ताबिश भाई जवाब ये डिबेट पहले भी होता रहा है। हाँ। पहले भी ये होता है कि यार बीच में नहीं करना चाहिए, प्लेयर डाउन हो, भाई क्यों हो जाएगा? जो उसको चीज मिल रही है, जो अल्लाह ताला उसको दे रहा है उस टाइम, उसको तो पूरा करे ना। हाँ। बाकी बात की बात बाद में देखी जाएगी आपकी। अगर आप इतने अच्छे परफॉर्मर हो तो आपका ऑटोमेटिक आप चॉइस हो गए। जी। अगर आप नहीं हो तो इसलिए आपका नाम नहीं आया। जैसे आप अब्बास की बात कर रहे हैं कि अब वो नीचे गिरा हुआ था, ये कौन सा प्लेयर आ गया भाई? दूसरी बात वही हो रही है कि जहां पर हम खड़े हुए हैं कि इकॉनमी रेट आज भी देख लें 3 में 35 है, तो आज मैच जितवा देते ना। सही बात करते, जो मैं कल भी यही बात कर रहा था कि जितने भी अभी भी जिन परफॉर्मर की हम बात कर रहे हैं, जब सब कह रहे हैं ज्यादती हो रही है, भाई अगर 3 में 35 अब्बास देगा या 3 में 40 हसन अली देगा तो वाई नॉट आप फिर अब हारिस रऊफ के साथ जाओ। ठीक है, कल तो आप कह रहे थे टीम की सिलेक्शन सारी खराब है, आप कह रहे हैं टीम की सिलेक्शन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ भाई, कंपैरिजन कर रहा हूँ। जो हमारा प्रॉब्लम है मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैंने बैटिंग में भी वही बयान की है कि 122 और 130 स्ट्राइक रेट वाले को आप टीम में ले आए हो, जो कि हम यही बात कर रहे हैं कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए है कि स्ट्राइक रेट वाले ज़्यादा चाहिए। तो आप फिर वो जो टीम में अभी है आप स्ट्राइक रेट निकालें सबकी, जो कल अनाउंस हुए हैं, तो हम तो वहीं खड़े हुए हैं ना। तो बॉलिंग की बात भी तो वही है कि इकॉनमी की हम वही बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि हारिस रऊफ इतने रन दे रहे हैं या इतने रन दे रहा सही है, तो वो जो ये भी नए दे- हैं तो वो भी तो वही कर रहे हैं। हाँ, वो भी 50 जैसे नसीम शाह को कल भी 50 हुए, ठीक कह रहे हो। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप बड़ा कर। कि वो ये है कि अगर मिडिल ऑर्डर में हादी कह रहा है कि कंसर्न है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये हुसैन तलत और न्याजी नहीं तो फिर कौन है मिडिल ऑर्डर? फादी होता तो वो किसको सिलेक्ट करता? देखिए मेरा वो कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि जैसे आप हुसैन तलत को लेके आए, आप मिडिल ऑर्डर में आप क्या कह रहे हैं? आपने किसको बाबर, आपने रिजवान, सबको आपने क्या बोला कि क्या स्ट्राइक रेट चाहिए? हाई हाई इम्पैक्ट चाहिए। हुसैन तलत कितना स्ट्राइक रेट है? वो तो मिडिल ऑर्डर में है ना। मैं बात तो वही कर रहा हूँ ना कि हम स्ट्राइक रेट की बात ही कर रहे हैं ना। ऊपर से आपको कितना चाहिए? मैं आपको हसन बताऊं, नवाज की जो है आपकी कितना स्ट्राइक रेट है अगर वो ओपन आ रहा है? हसन नवाज तो बेशर है बेसिक। यार मैं मेरी जान वही तो कह रहा हूँ कि आपको यही कह रहा हूँ कि हम वहीं खड़े हुए हैं। हम जिनको लेके आ रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट भी नीचे ही तो है। मैं आपको बताता हूँ जो फादी कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो तो ये ठीक नहीं है, है मैं कि समझ सिलेक्शन गलत हुई है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिडिल ऑर्डर बनाए नहीं। मैं यही अगर कह- मैं भी इनकी जगह होता या सिलेक्शन कमेटी होती और मुझे इसमें से टीम बनानी होती, ऊपर वाले 5 भी जबरदस्त है, नीचे वाले 2 मैं ढूंढता कि डोमेस्टिक के अंदर ऐसा कौन है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ये अभी बहुत बेस्ट चीज़ थी, वो ये थी कि भाई मिडिल ऑर्डर कोई नहीं है। फिर वादी खुद तो कहते हैं कि ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर नहीं खिलाना, ठीक है, तो मिडिल ऑर्डर के भी बल्लेबाज चाहिए। फिर मुझे बताएं कि कौन है। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे जो है कटेरे में आके खड़ा होता है कि ओवर द इयर्स उन्होंने इस पे काम नहीं किया, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी ने जो बेस्ट, हाँ वो सेलेक्ट कर अब्बास अफरीदी की हम जरूर बात कर सकते हैं, फिर विकेट कीपिंग के इशू की जरूर बात कर सकते हैं, ये चीज, और शादाब की इंक्लूजन की जरूर बात कर सकते हैं कि वो किन परफॉर्मेंसेस पे वाइस कप्तान है। ये 3 डिबेटेबल चीजें हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई काम ही रखने नहीं थे, हुआ हुआ। हाँ तो वो है ही यही, ठीक है ही यही। और एक छोटी सी बात बताऊंगा, ये डोमेस्टिक की छोटी आप सी बात कर खत्म रहे हो हैं। गई, बात हो गई। डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, आसिफ अफरीदी को आज मैच क्यों नहीं खिलाया? हाँ, ये मैं भी मतलब कि देखे ना, अब्बासिफ अफरीदी जो है, उनसे क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने थोड़ी मैं रोका है। यही बात कह रहा हूँ कि भाई अगर हमने वहां पर सही करना है तो पहले यहाँ पर तो सही हो बिल्कुल जाए। ठीक है। मकसद ये है भाई। सही हो जाए यार आप। अब इधर अभी हसन नवाज 4 नंबर खेला है, 4 नंबर अब पाकिस्तान से आप उसको ओपन खिलाओगे? नहीं, उसमें ये फिर है नीचे कि- कौन खेलेगा? बिल्कुल ठीक। फिर आप मुझे बताएं 6 ओपनरों के साथ आपने टीम अनाउंस की हुई है, ठीक है। अब उनमें से मिडिल ऑर्डर भी खिलाओगे तो मिडिल ऑर्डर क्या करेगा? अपने आप को गोली मार ले फिर, और क्या करे? फिर इसलिए जो भी डोमेस्टिक खेलने आता है वो कहता है भाई मुझे भी ओपन ही खेलना है। आज क्यों? शान मसूद क्योंकि भी नहीं मुझे खेले। उधर वहां पर जो है मिलेगा। शान मसूद को देखे आप नीचे लेके आ गए, खेल ही नहीं समझ है, से बाहर है उतना ना नीचे भाई। लिया है। तो भाई उसमें- नहीं खेल सकते भाई। अगर अब मैं कह दूं
अगर आप अहमद शहजाद को 4 नंबर कराएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 6 मैच खिला के आप परफॉर्मेंस देख लें। ओपनिंग में भी देखते मैं हैं। एक बात अच्छा चलो ले अभी नहीं बताओ। अच्छा उसमें ये है, हाँ। देखिए कि ये बड़ी अच्छी बात की है कि आपने हसन नवाज को चौथे पे नहीं खिलाना, ना आपने मोहम्मद हारिस को नीचे खिलाना है। आपने 3 डिसाइड करने हैं इन 5 में से, उनको मौके देने, और उसके बाद चाहे आपको 6 महीने तक क्यों ना बिठाना पड़े, आपने साथ साथ ग्रूम करना है। अब आपने अपने माहौल में सारे रखना है। सारे पत्ते जो है ना एकदम नहीं फेंक देने। सही बात। तो ये एक बहुत सही बड़ी बात। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक छोटा सा मशवरा है जो यहाँ बैठ के मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत के अच्छा मशवरा सेलेक्टर्स को देना चाहता हूँ। वैसे अगर मिडिल ऑर्डर बनाने की बात आए तो आप किन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहेंगे? बोथ वही ऑफ तो नहीं यू। मिल रहे, यही वही तो तो मैं नहीं बोल मिल रहा हूँ, रहे। वो फादी भी यही बोल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिडिल ऑर्डर पे काम नहीं किया, जो कप्तान पीछे खेलते रहे हैं उनको खुद, क्योंकि मिडिल ऑर्डर थे पुराने वाले, उन्होंने दूसरे मिडिल ऑर्डर नहीं बनाए। फिर ये जो बाबर और रिजवान थे, इनका क्राइटेरिया T20 में ये था कि इनको पिंच हिटर्स चाहिए होते थे, इनको स्लॉगर्स टाइप चाहिए होते थे। ठीक है। तो उनके पास वो 15 ओवर खुद खेलते थे, तो इनफ बॉल्स नहीं होते थे मिडिल ऑर्डर के पास। तो ये नवाज, शादाब, खुशदेल, इफ्तिखार को एज अ पिंच यूज करते थे। तो एज अ प्रॉपर मिडिल ऑर्डर डेवलप करना होता है, उसको आप मैचेस देते हैं, अंदर पानी में फेंकते हैं, जो कि हमने पिछले बहुत सालों में नहीं किया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो चीजें थी, ये अथॉरिटी करवानी थी कि ये चीजें हों। हाँ, अगर मैं आज की सिलेक्शन कमेटी को देखूंगा तो मेरे ख्याल से ये मिडिल ऑर्डर वाली चीज़ है, यही दो, क्योंकि तैयब को भी हमने देख लिया है, अभी काफ़ी मौके मिले, फिर हमने उसको भी देख लिया है, वो जो अपना पेशावर के हैं, क्या नाम है, कामरान गुलाम को भी तो घूम फिर के आके जो थोड़े बहुत अभी चेंज आया है, हुसैन तलत को एज अ लेफ्टी वो लेके आए हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे होते हैं, लेग स्पिनर लगे होते हैं मिडिल के अंदर, तो एज अ लेफ्टी शायद जो है ना वो काम करके दे दे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं जो डिबेटेबल हैं, जिस तरह अब्बास अफरीदी परफॉर्मर है, उसको होना चाहिए था। शादाब खान, आप अभी भी वाइस कप्तान, किन परफॉर्मेंसेस पे हैं, ये जवाब हम आज भी सिलेक्टर से पूछना चाहेंगे, मांग। अच्छा भाई, अब वक्त हुआ चाहता है आप में एक और इम्पोर्टेंट सवाल भी है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को जरा इंक्लूड कर लूं। मेरे साथ मौजूद है बड़े प्यारे गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम रहेगा? लाइबा। लाइबा, आप क्या कर लेती हैं? सब कुछ। सब कुछ कर लेती हैं, वेरी नाइस। ओए, वैसे ओए, जिंदगी ओए, गुजारने के लिए क्या ओए, कर रही हैं बता। सांस लेने के अलावा? व्हाट अ टैलेंट। ड्रिंक वाटर। अरे नहीं, आप पढ़ाई कर रही हैं, जी। ये बताएं ना, करती हूँ। सिंपल क्या पढ़ रही हैं? डायलिसिस टेक्नोलॉजी। क्या? डायलिसिस टेक्नोलॉजी। डायलिसिस टेक्नोलॉजी, वाह, वो बहुत अच्छी बात है। इनके साथ क्यों बैठी हैं आप? बोले क्योंकि उन्होंने कहा था इधर बैठ जाएं। आई लाइक हिम। ओए 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 खत्म, चलो हेलो। अब आप 10 माइक में से ड्रॉप। कितने नंबर देंगे फवाद आलम को? अभी बहुत मस्त काम कर रहे तुम मकसूद भाई। माइक ड्रॉप। माइक ड्रॉप ले That's भाई, it. शो नहीं ड्रॉप। क्या था, माइक नवा है 10 में से 10 मार्क्स मिल चुके हैं Because you आपको। like him, very good. आगे आ जाके You all like him. He's a very good guy. यस यस। But you like Hey. him. Why not Ahmed Shahzad? यार तू वो Yeah, छोड़ दे। yeah. Why not ताबिश हाशमी? आई मैं थिंक तो होस्ट हूँ, मुझे नहीं। नहीं, क्यों नहीं? आई थिंक आई लव्ड हर आंसर, और तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ गए ना, वाकई लाइक हिम। तो वाह। इससे आगे ना जाओ, हर हस्ते चेहरे का मतलब है नहीं होता कि उन्होंने दर्द नहीं होता। फीलिंग करना आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अंदलीब। अंदीब, आप क्या करती हैं? मैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर रही हूँ। लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन रही हैं, वेरी नाइस। आप अजीका डैनियल के साथ बैठी हुई हैं, क्या दिल में आया कि ये किया? अच्छी लगी मुझे। अच्छी फर्स्ट लगी? आपने इंप्रेशन टेस्ट में ही करके अच्छी देखा है? लगी हैं और वैसे भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। अच्छा, यस। ये आपने एक नई खबर छेड़ी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा, आप क्या करती हैं? सर, आई एम वर्किंग विद CIST, जो कि गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के साथ यूथ को फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स सिखाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल सिखा देते जी। हैं? वेरी किस किस किस्म की स्किल सिखाते सर, वेब डिज़ाइनिंग जो भी आजकल न्यू है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हैं? अच्छा, ई-कॉमर्स, फैशन डिज़ाइनिंग। तो वो मतलब आप तो ऑनररी काम नहीं कर रही ना, आप तो एम्प्लॉई हैं उनकी, आप तो तनख्वाह Exactly, ले sir. रही हैं। वेरी नाइस। तो इनके साथ क्यों बैठी? सर, क्योंकि मेरी नानी ने बचपन में ख्वाब देखा था कि एक दिन मैं बड़ी होकर इनके साथ बैठूँ। वाह वाह, क्या अजीम 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 ख्यालात की मालिक है आपकी नानी। नानी को बाकी फिर सीट भी मुझे इनके साथ मिल गई। नानी को समझाया नहीं आप? बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। वक्त हुआ चाहता है कि आप लोगों को गेम में शामिल किया जाए। ये तीनों जो हैं हमारे सेलिब्रिटीज, ये एक ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं, एक बड़े इनाम के लिए खेल रहे हैं, और आज जो आप में से जीतेगा वो 10,000 रुपये का कैश प्राइज। बड़े नाम। पहला सेगमेंट 500 की दौड़, पहला सवाल 500 की दौड़ का, ये रहा। लगा दो बेटा। कितने फीसद लोग, यहाँ लिखा हुआ है, कितने फीसद लोग अपने घर की
खिड़की से हमसाए के घरों में झांकते हैं? कितने फीसद लोग? अभी सबसे पूछूंगा बारी बारी। खिड़की से अपने हमसाए के घरों में झांकते हैं। 80%। अहमद भाई आपने झांका है कभी? हाँ, of course। पुराने लाहौर में रहने का इत्तेफाक नहीं हुआ? यार, नए नए डिफेंस में भी जो है ना झांक लेते हैं Exactly। झांक लेते हैं आप? ऑफ कोर्स व्हाट्स गोइंग ऑन। यार घर की अच्छा व्हाट्स गोइंग ऑन, वेरी नाइस। आयशा आप झांकती? बिल्कुल, और कुछ नहीं तो उनका पोर्च नजर आ जाता है, कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितनी गाड़ियाँ हाँ। खड़ी हैं। वाह। अजीका आपने कभी हरकत की? मेरे पास दूरबीन भी है और लेजर लाइट भी। ओह, इस हद तक प्रोफेशनल। इतना लेजर depth में- लाइट के इतना साथ डेप्थ क्या? में क्या नोटिस करना चाहते हैं? लेजर लाइट से क्या वो- कर रही वो है? कौन बता सी- रही है यहाँ नहीं वहाँ। अहमद भाई व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट्स गोइंग ऑन राइट? वो कौन सी मूवमेंट है जिनको ये ट्रैक करना चाह Very रही good। है? दूरबीन और अदलीब, मुझे देखिए ना, ये बताइए आप कभी खिड़की में झांकने का इत्तेफाक हुआ? जी क्या बिल्कुल। देखा? सामने वाले गुजरते हुए नजर आ जाते हैं, गुजर गए वो लोग? गुजर गए। बहुत अच्छा लगा। नहीं आप खिड़की देख लेते? सर देख लेते कभी ऐसा नहीं। कभी नहीं किया? मैं कभी हमसाए ने देखा आपको? मैं खिड़की के पास खड़ा नहीं हुआ। आप खिड़की खिड़की आप नहीं यार कमरे में। फादी खिड़की कभी के सामने खिड़की झुक के के नहीं पास करना। ही नहीं खड़ा हुआ यार। अब 14-15 उनको मैं साल। चुप ऐसी करा सकता हूँ, मुझे पता है वो ले जाएंगे। मैंने कहा खिड़की नहीं है मेरे कमरे में। कभी ऐसा हुआ आप खिड़की पे खड़े में किसी ने लेजर मारा हो? छर्रा मारा है, छर्रा। अरे मारा है आपको? अरे वाह। मजाक करो, मजाक अदलीब करो। आप तो ये काम नहीं करती होंगी। लाइबा। सॉरी लाइबा, आप तो कभी खिड़कियों में नहीं नो। करती। ये काम अच्छे नहीं होते। जी obvious। वेरी नाइस। अच्छा। कभी नहीं आप खड़ी हुई खिड़की में? नो। परसेंटेज कसम खाएं। भाई नहीं है ना उनके घर कसम का है, अल्लाह की कसम नहीं का है। कह रहे मेरे लिए खिड़की पे खड़े होते हाँ नहीं, अल्लाह की कसम का है अल्लाह की कसम। कि कभी आपने खिड़की में नीचे से नहीं झांका कि दूसरे घर में क्या हो रहा है, पोर्च में, गाड़ियों में? नो। He is not like you. He likes फवाद आलम. Please. हाँ। शायद यही वजह है। फिर सही है, फिर नहीं देखा होगा। शायद आपकी ये फैन होती तो खिड़की पे खड़ी। देखिए आई थिंक परफेक्ट जो है ना वो बहुत आपने टीम combination बनाई बन है। चुका है, इसीलिए परसेंटेज भी आप पहले दे। हैं? कितने फीसद लोग ये करते होंगे बताइए ना? आई थिंक 95। 95% आप उन 5 अब- लोगों में से 5% almost- लोगों में से हैं जो ये काम नहीं इतनी तो करते। खिड़कियां नहीं है पाकिस्तान में। होती हैं, हर घर में होती हैं। हर घर में खिड़की होती है। अच्छा। भाई साहब अब 95 बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आई गो 75 अराउंड। 75% लोग खिड़की में खड़े होकर हमसायों को के घरों में झांकते हैं। आप बताइए भाई साहब। अंदलीब 80%। 80%, 70 17, 70 70% लगाया अजीका डैनियल लेजर और दूरबीन लेके। आयशा 80% आई गेस। 80%, 80% लोग खिड़की में खड़े हो जाते हैं और कुछ हम चिपक भी जाते हैं, बहुत बहुत देर तक चिपके भी रहते हैं। मुझे लगता है आपका कोई एक्सपीरियंस आप ठीक हाँ नहीं जी। है। नेबरहुड में रहती हैं। बड़ा कोई गंदा एक्सपीरियंस रहा है हाँ। इनका पीछे। हानिया ये हुआ ना है कुछ। ये जवाब देख रहे हैं, उन्होंने किसी को मैसेज दिया है। जो चिपके हुए हड्डियां। हाँ। अच्छा ऐसा है कि देखते हैं कि कितने फीसद पाकिस्तानी अपनी खिड़कियों में खड़े होकर हमसायों घरों में झांकते हैं। वो कह रहे हैं कि वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा। Welcome back to Harlem and I presented by Surf Excel powered by Telenor and Myco। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक कराची वर्सेस लाहौर सेमीफाइनल या नॉकआउट मैच आज खेला गया। कराची टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है क्योंकि लाहौर फाइनल में पहुंच चुका है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। पिछले साल का बुरा टूर्नामेंट खेलने के बाद 2 टाइम का डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर एक बार फिर फाइनल में है। बेस्ट ऑफ लक टू लाहौर और उनकी पूरी टीम को। एक स्टेप अभी और है, इस्लामाबाद से गालिबन इनका मैच होगा। देखते हैं क्या होता है उसका नतीजा, मगर आज का मैच जीतकर उन्होंने तकरीबन फाइनल्स को जो है दरवाजा खटखटा दिया है। अहमद भाई, लाहौर डिजर्व करता है फाइनल? जी बिल्कुल डिजर्व करता है। आज का मैच अच्छा नहीं खेला पहले हाफ के अंदर। दूसरे हाफ के अंदर आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग आज फिर से अब्दुल्ला शफीक की तरफ से देखने को मिली है। जिस बात कल भी बात कर रहा था कि वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर है। उनकी अच्छी चीज़ ये है कि वो स्लॉगिंग नहीं करते, वो क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं। आपने चंदीमाल को भी देखा होगा, इवन आप जिसको भी देखेंगे, जो भी कंसिस्टेंट प्लेयर होते हैं, जब उनको इम्प्रोवाइज करना आ जाता है और शेप और अपनी शेप का ख्याल रखते हैं, हेड पोजीशन का ख्याल रखते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग। फिर उनका जो पावर प्ले है वो भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। देखें आप, जब भी लाहौर कलंदर कोई भी टारगेट चेस करेगा, सेट करेगा, तो लाहौर कलंदर की तरफ से आपको फ़खर जमान का जो नाम है वो ज़रूर अमंग्स द रन्स नज़र आएगा। आज पहले हाफ के अंदर आई थिंक बहुत ज़्यादा मिसहैप हुए हैं, जिसमें कैच बहुत ज़्यादा छोड़े हैं, नो बॉल्स पे फ्री हिट्स हुई हैं, फिर जो मिसफील्ड हुए हैं वो चौके हुए हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिंगल डबल हुए हैं, वो चौके हुए हैं। उसके बावजूद भी कराची सिर्फ
191 स्कोर करने में कामयाब रहा। कराची हैज नोबडी एल्स टू ब्लेम बट देयर But बैटिंग themselves. फर्स्ट, क्योंकि बैटिंग पे ही तो ये इनकी स्ट्रेंथ थी, वो खेल रहे थे और जीत रहे थे। क्योंकि बॉलिंग पिछले 2-3 मैचेस से भी आप देखेंगे तो स्ट्रगल ही करती आ रही है, और हम यहाँ पे भी बैठ के कह रहे हैं, हर जगह जहाँ भी बैठते हैं कि कराची की बॉलिंग वीक है। और जिस तरह फाद ने भी बोला, फाद कह रहा था कि इनके पास कोई विकेट टेकर बॉलर नहीं है हसन अली के अलावा। तो मेरे ख्याल से यही एक चीज़ थी जो लैग की है थ्रू आउट कराची के अंदर। अदरवाइज अच्छी क्रिकेट खेला है, अच्छे स्पिरिट के अंदर खेला है, फाइटिंग मैचेस प्रोवाइड किए, लेकिन जब से वो पंजाब के अंदर आए थे वहाँ थोड़ा सा उनकी बॉलिंग एक्सपोज हुई भी नजर आई। ठीक है, ऐसा है कि हम ब्रेक पे जाने से पहले 500 की दौड़ खेल रहे थे। सवाल पूछा गया कितने फीसद पाकिस्तानी खिड़कियों पे खड़े होकर हमसायों के घर पे झांकते हैं, मगर उससे पहले फखर जमान की बात हो रही थी, तो उन्हीं का है माइको मोमेंट ऑफ द डे। ये कदमों का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ एक दफा फिर उठा कर खेला है और ओहो, गेंद गया है वेरी नाइस, वेरी वेल प्लेड फखर जमान। तो अच्छा खेल के गया, अच्छा स्टार्ट दिया। 500 की दौड़ का सवाल था कितने फीसद पाकिस्तानी खिड़कियों पे खड़े होकर हमसायों के घर में जागते हैं। परसेंटेजेस सबने हाई लगाई, 70, 80 और 75। देखते हैं अवाम की क्या राय। अवाम का कहना है 61% अजीका डैनियल की टीम ने करीब करीब जवाब दिया। वेरी वेल डन अंदलीब एंड अजीका, वेरी नाइस। अगला सवाल 500 की दौड़, परसेंटेज में जवाब देना है। तैयार है ना लाइबा? जी। देखिए अब क्या जादू है। लाइबा फोकस नहीं कर पा रही। लगाई। कितने फीसद लोग बगैर जुराब के जूता पहन लेते? ये हो चुके हैं सवाल। आपको जवाब देना है, दूसरा लगा दो बेटा। कब हुआ था? लगा दो। अपने ही फौजी मार दी। आपने अपने भी वो दिखाए थे ना सॉक्स। मेरे को ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए। ज्यादा सवाल नहीं, लगा। ज्यादा नहीं, पोल खोलो ना बस। सवाल लगा दो। सब तितर बितर हो गया तुम्हारी इनकी शफात के बाद। सरदल्दी डाल दी उधर। लाइबा आप भी तो मुस्कुराइए। हंस रही हूँ। फोकस नहीं है, फोकस नहीं कर पा रही वो, गेम पे फोकस नहीं कर पा रही, गेम पे बिल्कुल नहीं फोकस हो रही। आपकी जब तक वो सवाल लगता है एक बात कर लेते आ हैं। गया। आ गया। कितने फीसद लोग समझते हैं कि मगरिब के बाद दरख्त के नीचे नहीं बैठना चाहिए? ये होता है, मगरिब के बाद दरख्त के नीचे नहीं बैठे। आप दरख्त के नीचे बैठे फवाद भाई? मैचों में तो बैठना पड़ता है, जब जहाँ पर जब सीटें वगैरह नहीं होती थी, कभी दरख्त के ऊपर बैठे? इतना ऊपर चढ़ नहीं पाते। इतने ऊपर। आपने कभी लाइबा दरख्त के नीचे बैठने का इत्तेफाक? No, never. कभी आप दरख्त के नीचे नहीं बैठे? No. क्यों? वो फवाद जो है ना, अच्छा भाई Maybe. आयशा ये बताइए दरख्त के नीचे मगरिब के बाद क्यों नहीं बैठना चाहिए? साइंटिफिक जवाब दूं या एक साइंटिफिक जवाब है इसका कोई? जी। हाँ, वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं दरख्त, एक बिल्कुल, जवाब हो गया। exactly, हाँ जी। और ये कि कोई जिन्न आशिक हो जाए। जिन आशिक भी हो सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए फवाद भाई नहीं बैठे कभी। हाँ जी। फवाद भाई नहीं तो ये जरूरी है कि जिन अजीका आशिक आप ही जिनके साथ आप बैठी हैं हो, अंदर तो हो की तरफ? सकता है। जिनके साथ के दरख्त के, जिनके साथ पूछ रहे हैं कि नहीं, दरख्त दरख्त के साथ बैठी नीचे, दरख्त के नीचे। बैठी हैं? जी दरख्त के नीचे बैठी, जी। क्या कर रही थी? इंजॉय करने। अकेले? मगरिब के बाद। यार वाह। तूने सीरियल बनाना है, क्या कर रही थी? क्या पता तो करूँ, डिटेल तो पता करूँ। बंदा अकेले दरख्त के नीचे नहीं, क्या उनका जवाब नहीं सुना। क्या? कोई जिन्न आशिक हो जाए, वो जिन्नात में भी आशिकी लेके आ रही है। जिनमें आशिकी होती है, कितने लोग तो चढ़ जाते हैं। जिन हैं? जिन ऐसा नहीं सुना कि जिन उस लड़की पे आशिक हो गया चढ़ गया, जिन उस लड़के पे आशिक हो गया चढ़ गया। जिनका काम है चढ़ाई। लेकिन जिन ने कभी पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, उसकी हरकतों से लगता नहीं कि वो आशिक हुआ हाँ, है। देखो भाई आशिक हो तमीज से रहो। ये क्या बात हुई, बाल बिखरा दिए? अरे आशिक है, तमीज से है भाई, बात है ना यार। बिल्कुल। ऐसा प्यारा हो जाए बंदा, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं जिन्नू में चढ़ा हुआ हूँ, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे आशिक है यार? बिल्कुल। आप बताएं यार, आप पे तो जिन चढ़े हैं। आप इतना डिटेल में बता रहे हैं, आप ही बताएं। जिन या चुड़ैल? ओए 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 ओए, गल बद गई मुख्तारिया, गल बद गई। लाइबा परेशान हो गई कि प्यारे फवाद पे चढ़ क्या रहा। वन स्टेप अहेड। सवाल का जवाब भी मुंतजिर है। आयशा आपसे लेना चाहूंगा, कितने फीसद लोग ये समझते हैं? आई गेस 60 to 65। तो एक बता दीजिए। 60 जो कह दिल दूं? करे, जो दिल करे। 65। around. 65 कर दीजिएगा प्लीज। मैडम आयशा का पैक कर दें 65। 60 से आप नीचे। बताइएगा जीका डैनियल। 60%। 60%। मुझसे नहीं पूछा आपने दरख्त वाला सवाल। तो आप दरख्त के नीचे बैठिए कभी? बैठती भी हूँ, दरख्तों पे चढ़ती भी हूँ, अच्छा, बड़ा मजा आता है। अच्छा मेरी ये मगरिब के बाद भी कर लेती है? हाँ हाँ, व्हाई नॉट? कोई भी हो सकता है। नहीं,
कोई जिनविन कभी 50 ऐसा to कुछ 60। मेरे पे तो कोई नहीं आशिक हुआ। ओए 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 भाई साहब, ओए ओए अगर आप ओए, लोग ओए। बातचीत कर चुके हो तो परसेंटेज ये शो बहुत आगे तक चला इनके जाएगा। जीते जागते आशिक हो जाते हैं ना। ये तो ओए ओए और क्या ओए जरूरत पड़ी? ओए ओ ओ ये शो जो है ना कहीं और ही निकल गया आज तो। दिस दिल इज की द बात- रीजन व्हाई शी लाइक्स फवाद आलम। एग्जैक्टली, आपकी इंग्लिश क्यों निकल आती है मेरे बारे में भाई? उर्दू में बोलो। परसेंटेज दे दो आप। 58। 58% लाइबा और फवाद आलम। देखते हैं अवाम की क्या राय है, दिखाइए अवाम की राय। 55 फवाद आलम और लाइबा, वेरी वेल प्लेड। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप सभी। वक्त आ चुका है कि अगला 500 की दौड़ का सवाल पूछा जाए, मगर उससे पहले पूछना चाहूंगा कि कराची की जो टीम है एलिमिनेट हो गई। अब इसके अंदर ऐसा है कि इमाद वसीम एज अ प्लेयर खेल चुके, कप्तान थे, फिर एज अ प्लेयर खेला। खान मसूद के साथ भी ऐसा ही हुआ, कप्तान थे फिर एज अ प्लेयर, आज तो वो भी ड्रॉप हो गए। तो ये लैक ऑफ प्लानिंग है, कप्तान किसी को भी बना देते हैं, किसी को भी ड्रॉप कर देते हैं, कि कोई विजन है? नहीं फवाद भाई को देखिए, भी जहाँ क्लियर तक खिलाएं। लीडरशिप की बात है, डेविड वार्नर ने पूरा जोर लगाया इस टूर्नामेंट के अंदर। ग्राउंड के अंदर नजर आ रहा था एफर्ट करते हाँ। हुए, इवन दो जब वो बैटिंग भी कर रहे थे, बड़े बड़े शायद उन्होंने उस तरह परफॉर्मेंस नहीं की, आज फिर भी की है, लेकिन जितना भी कर रहे थे वो लग मान के लगा। खेल रहे थे। और इतना बड़ा प्लेयर अगर लग के खेल रहा है ना, तो इतना भी आपकी टीम के लिए काफी होता है कि वो टीम को पूरी चलाता है। सही बात। हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि कराची किंग की टीम के अंदर उस तरह के बॉलर नहीं है कि जब ये आएंगे पंजाब के अंदर तो आपके पास कोई विकेट टेकर बॉलर नहीं रहेगा, आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जब आपको कराची के अंदर थोड़ा सा स्पाइस मिला, वहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन जैसे ही आप पंजाब की तरफ आए तो आपकी बॉलिंग बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है। ये बात हो और चुकी है। हैदर अजहर साहब हैं जो ये सारी टीम बना रहे हैं, जो सारे फैसले ले रहे हैं। लास्ट टाइम भी उन्हीं के फैसले थे कि इमाद भी चला गया, आमिर भी चला गया, बाबर भी उसके बाद हुआ, ये सारे उनके फैसले थे। उसके बाद उन्होंने शान मसूद को बनाया, फिर शान ने कुछ नहीं किया, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये सारी टीम दोबारा बनाई। लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं मिली कराची से, जो एक कराची की टीम या कराची के फैन डिजर्व करते। वेरी गुड, वेरी गुड। डबल और नथिंग खेलेंगे। डबल और नथिंग में होगा ये कि भाई जितने सवालों के जवाब देते जाएंगे उतने पॉइंट्स डबल होते जाएंगे। सबसे पहले मैं खेलना चाहूंगा मशहूर अदाकारा अजीका डैनियल और लाइबा अंदलीब के साथ। ठीक है, लगाइए पहला सवाल डबल और नथिंग। लगा दिया करो बेटा। हु sang द सॉन्ग कहानी सुनो? मुझे पता है, मुझे पता है। तो बता दे। कैफी खलील। हाँ बताओ। कैफी खलील। कैफी कैफी खलील। खलील। कैफी खलील को बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक जवाब, 10 नंबर जीत गए आप। क्या 20 नंबर के लिए खेलना चाहेंगे? जी जी जी। लगाइए 20 नंबर का सवाल। चार्ल्स बेबेज इज नोन फॉर हिज वर्क इन which of the following fields? मेडिसिन, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी? चार्ल्स बेबेज। किताबों में हमने पढ़ा है 9वीं 10वीं में कि चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ डैश। फादर ऑफ डैश डैश एंड डैश। 3 बच्चे थे। कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस बंद कर दूं? जी। कंप्यूटर साइंस को बंद किया जाए प्लीज। ये सही जवाब, 20 नंबर जीत गए आप। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। 40 नंबर के लिए खेलना चाहेंगी अंदलीब? लगाइएगा गर्मा गर्म। यार क्या मजा आ रहा है अंदलीब, आपको कैसे लगते हैं फवाद आलम? यार मुझे बड़ा मजा आ रहा है आज, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, गुस्से वाले। आपको गुस्से वाले लगते हैं? नहीं नहीं, गुस्से वाले बिल्कुल नहीं है ये तो। बड़ा गुस्सा। अगला सवाल 40 नंबर के लिए ये रहा। हाउ मेनी इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस डिड फवाद आलम प्ले इन हिज करियर? 15, 17, 20, 19। गुस्से वाले फवाद आलम ने कितने टेस्ट मैचेस खेले? 17, 15, 20, 19। अब ये तो फाद ही बता सकता है। जो लाइक करते हैं वो बता सकते मैंने हैं। कहा मैं भूल गया हूँ मैं भी। अब तो फाद ही बताएगा तो काम बनेगा। झूठ मत बोलिए फवाद आलम, आप एक एक टेस्ट मैच गिन गिन के खेला है आपने? नहीं, बताइएगा। 19, 20, 15, 17। पहले और दूसरे में ही टाई है। आप आपको हिंट्स देने को काहे किसी? लाइव आप देख रही हैं? आपने खुद बोला है अभी। मैंने कब बोला? मैंने कहा मत लाइव रोकिए। आपने बोला था। बस देखा, सुन रही है वो भी भाई, कान है उसके पास। बोले ना 15। 15 को बंद किया जाए प्लीज। ये गलत जवाब। 19 टेस्ट मैचेस खेले, आपको मिले भी नहीं इसी पता। बात पे 0।
कुछ नहीं मिला आपको अंदलीब। उसने कोई देखो बात क्या किया 0 है, नंबर। कह रहे हैं पहले और सोचो। दूसरे में टाई कह के चौथा सही हो गया या ये तो हाँ, ये तो पूरा गलत किया कमरे ना। के आज अंदर क्यों जो है ना आपने मुझे कंबल बहुत बताया? सी आग लगा रहे हो आप अहमद भाई। ओए, इसी ओए। बात पे आपके साथ खेलेंगे डबल और नथिंग। आ जाओ। जीरो आयशा, नहीं आप कहा रेडी आपने हैं? मुझे, 0 मिले आपको, मैंने कहा 0 कहा मैंने आपको, ओए, फील ओए। नहीं आई। नफरत के साथ। यार आप 0 एक काम इतना करो, उनके trust साथ खेलें। किया। अच्छा आपके साथ करके आप दिल पे हाथ रख के कहें मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ओए 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 फवाद भाई, आप क्या कर रहे हो? ये किया है आपने, आज की है, आज करती है। ओए 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 नहीं आप उनके साथ डबल और नथिंग ओए खेलो। ओए ये दिलों शो पे किस हद हाथ तक आ चुका है? ये पिच ऊपर लेके जा रहे हैं ना। ओए ओए दिलों आपके पे साथ लाइबा खेलो। की नहीं वजह नहीं नहीं से- मेरे साथ नहीं खेलो प्लीज। दिलों पे हाथ भाई नहीं खेलो। रखवाती है लाइव डबल और शो नथिंग, में। लाइबा और फवाद भाई, ये रहा पहला सवाल। पहले दे दो 0। Who is the current deputy prime minister of Pakistan? इसाक डार, असद कैसर, राना सनाउल्लाह या शाहिद मैं बताऊं? खान कौन है? अब्बास। ये बताओ। यार फवाद भाई इधर देखो आप। हाँ बताओ। कौन है? मुझे नाइब नहीं वजीर आजम। लाइबा आपको पता है? No. बताइए ना प्लीज, कोई पता। आप Deputy तुक्का Prime मारिए। Minister मुझे नहीं पता। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में। इधर देखें, इधर लाइबा, इधर देखें, इधर लगा हुआ है। English ये में भी लगा एक हुआ है। न्यू मिनिस्ट्री आई है वैसे, ये भी एक न्यू मिनिस्ट्री ही नहीं, आई नहीं, है। पहले भी रह चुके डिप्टी लाइबा लाइबा का बस नहीं चल रहा, कह दे फवाद आलम। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, That's not क्या the बात है option. फवाद आलम। That's not the option there. जल्दी दे दो खुदा के वास्ते, जब पता नहीं तुक्का मार दो आप फवाद भाई। पता नहीं भाई मुझे नहीं पता। तुक्का मार दो आप इधर देखो फवाद भाई, इधर देखो, तुक्का मार दो आप। नहीं आ रहा ना नहीं नजर, आता, आप हैं। आगे अच्छा, बैठे हैं। चलें, 0 ही मिलना है, कोई बात नहीं, पहले ही ले लें। इसाक डार को बंद कर दिया जाए। सब बड़े अच्छे ये बहुत ठीक जवाब, 10 नंबर जीत Oh, गया। very nice. आपको पता था, आप बिला से टाइम ले रहे हो। अच्छे। 20 नंबर के लिए लगाइए सवाल। लाइबा देखिए, यार 10 नंबर Who बहुत sang the है। famous OST song तेरा मेरा है प्यार अमर? राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, नबील शौकत अली या अहमद जानजेब? तेरा मेरा है प्यार अच्छा अच्छा ये अमर। वो हैं अहमद जान से। अहमद जानजेब को 20 नंबर के लिए बंद कर दिया जाए। जो पता है इसलिए। ये ठीक जवाब, 20 नंबर जीत गए आप। जो पता होता बताया तो, जो नहीं पता होता 40 के लिए लगाऊं? लगाइए 40 नंबर के लिए। लगाइए बेटा। ये चाहते हुए Who is the मुझे- current मुझे zero। supreme leader of North Korea? नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बिल्कुल बराबर में। किम जोंग इल, किम जोंग उन, किम इल सुंग या री Why सुल do we जू? need to- तो रेसिस्ट, किम- हम तो कोई नेम्स भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। आपने फर्स्ट टाइम नेम बताओ तुक्का कौन सा भाई? तुक्का नहीं, मुझे पता है आंसर। वो भाई हमें भी पता है आंसर, हम बताएंगे नहीं, आप हमें तो बताओ। नहीं पता ना भाई, अब क्या बोले। तुक्का मार दे। किम जोंग उन, किम जोंग उन, किम जोंग उन, Second वाला? किम जोंग इल, सुंग। किम इल सुंग या तू री कह देना जो। दूसरे वाला किम, तीसरे वाला किम, पहले वाला Second किम। वाला। यार 1 2 3 4 बोल दो यार आप। 1 2 3 4 तीनों में किम तो आ रहे हैं, बोलूं किसको? है किमी, हैं? है किमी। किमी। देखो 3 किम के में जोंग एक उन। अलग है, मैं तो कहता हूँ और हैं भी जोंग लाइबा तुम भी को पार्टिसिपेट करो। कर रही हूँ। जो ये कहेंगे वही होगा, ऐसे नहीं होगा भाई। चल एक और हिंट देता हूँ, आगे जोंग भी है। बड़ा यार। बताया आज तो भाई बहुत अलग Second है। वाला। Second वाला। इसने बोल दिया। भाई साहब दुनिया का सारा पहला टाइम दूसरा मार दो, अहमद भाई ने बोले मुझसे भरोसा पादी तो खत्म करता हूं। हो गया टाइम, पादी खत्म हो करते गया। हैं हेल्प इनकी हम। दूसरा कर देते हैं। किम जोंग अब उन इन्होंने को जोंग- बंद किया जाए। जोंग बोले मैंने ऐसे ही बोल दिया। 40 नंबर जीत गया आप, बहुत आला। वाह, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, बस। वाह क्या एक्टिंग। नहीं कसम से इन्होंने जोंग बोला, वो उस पे मैंने मारा। 2 में था जोंग। इसलिए बोला है कि मैं इसलिए कहूं, वरना मैं नीचे 80 नंबर के लिए लगाइए। अबे भाई क्यों लगाए? क्यों लगाए? मेरा नंबर मैं जानू ना, इससे खेलो। इन्हें अबे यार। ताकत के 2 कैप्सूल दे बेटा। इतना बोल दिया, सब निकल गई, जान निकल गई। तो 40 नंबर मेरा शुक्र है 0 नहीं सुनना मैंने। वेरी गुड। चलो ठीक। लाइबा आप 40 से खुश हैं? 40 से खुश हैं? पादी ने जैसे जो ही डिसीजन कहेंगे। ले लिया लब्बैक। आयशा आपके साथ खेलें, पहला सवाल 10 कर लेंगे वो ठीक, हम भी देख रहे हैं उन्हें। हाँ। यार 10 नंबर के लिए पहला सवाल ये रहा, आयशा और अहमद शहजाद। लगाओ भाई। तुम लाहौर पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच एरिया? वॉल्टन, ठोकर नियाज बेग, अर्नब गोस्वामी स्टूडियो Very या फिर शादरा? लाहौर। लाहौर का पोर्ट, बंदरगाह लाहौर। बंदरगाह एक ये समंदर तो की इंडिया वालों को पता होगा। तरह- जवाब दीजिए। तो नहीं, इतना पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है आपका? मिस्टर अहमद, आई एम नॉट हियर टू लिसन टू योर गार्बेज, प्लीज गिव द आंसर नाउ। हिंट दे दी मैंने, हिंट दे रहा था मैं। द नेशन वांट्स टू नो मिस्टर अहमद। गोस्वामी 3।
अर्नब गोस्वामी स्टूडियो को मुझे बंद किया अभी जाए तुमने प्लीज। अभी तक नहीं दी हिंट। ये ठीक जवाब, जीत गए आप 10 नंबर। आपने जितवा दिया हमें तो। 20 नंबर के लिए लगाइए बेटा, लगाइए। आपस में बातें बंद, शाबाश लगाइए। बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं आज। है ना? Who was the first Governor General of अब Pakistan? ये तो पता है ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जाहिर सी बात। हाँ। लियाकत अली खान, अयूब खान या फिर सिकंदर मिर्जा? नहीं बेटा, आप नहीं, अभी बताओ, अभी ये पता है हमें। हाँ बताएं। 10 अब लियाकत अली खान। पहले गवर्नर जनरल थे लियाकत अली खान। बंद कर दो। ब्रेक और लेंगे। एक छोटे से ब्रेक कर ले, वापस आइए। हर नंबर है कहीं नहीं जाएगा। सही से। वेलकम बैक टू हारना मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों से सवाल पूछा गया, किससे पूछ रहा था मैं? इनसे। आपसे। आज आपसे पूछा गया पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जवाब सुनते हैं, मगर उससे पहले आज की कल से हमने एक रिवायत स्टार्ट की है। जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं फवाद आलम को स्कोर दिलवाते। अरे Out of 10, भाई। फवाद आलम की खूबसूरती पे उनको नंबर दीजिए आउट ऑफ 10। किसी को point- 9 ओए ओए 10 में से 9 ओए नंबर। यार, ये Very good। लड़का शुक्र है जो है कि ना, इसने कम तो दिए। ये कम- लड़का नहीं, नहीं, कोई नहीं। हॉट प्रॉपर्टी जा रहा है। अंदलीप, 10 में से। 10 फवाद आलम को देखिए। बता अब 10 में से नंबर दीजिए। 100 मेरे कंटेस्टेंट हैं। अंदलीप, अब ये उल्टा नाम क्यों है यार अरे उनका? पूरा बोल रहा था रे। आप पहले अंदलीप याद के कर ले बाद, मेरा नाम। अंदलीप के बाद बोल रहा था Covering, कि covering. अंदलीप के बाद लाइबा से covering. पूछूंगा कि लाइबा 10 के अंदर 10 टोटल अगर मार्क्स हो तो फवाद आलम की खूबसूरती पे इन्हें कितने नंबर दीजिएगा? 10 ही। 10 ही दे देंगी? क्यों? कोई कमी नहीं है इनमें। अरे, नंबर पूछा तो बोल दिया ना 10। आगे चलें। फेवरेट पर्सन में कमियां नहीं देखी जाती। कोई ओए। अगर जिंदगी आपको मौका दे, क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा हुआ मैं होस्ट हूँ। नहीं अगर जिंदगी आपको मौका दे। अच्छा, अहमद शहजाद को 10 में से अगर अरे नंबर यार, देने, मैं क्यों अहमद शहजाद को, मेरी बात एक मिनट, अगर जिंदगी आपको मौका दे तो आप क्या जो है ना नहीं वादी के साथ। मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल है That's too भाई इधर, personal। इधर। ए, पहला गवर्नर जनरल अपना तो देख लो पहले। नहीं मैंने नहीं, नहीं, इनका आप है। सवाल चेंज करें ना। आप इनका है, president इनका। हो भाई बोल दिया ना। एक सेकंड, खवातीन और हज़रात, जब ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन है, हाँ, पहले तो बताएं। ऑडियंस में से कुछ शरारती लड़कियां हिंट्स दे रही थी, जिनको अहमद शहजाद ने रोका और कहा इसका हमें पता है। उसके बाद इन्होंने कहा पाकिस्तान के पहले गवर्नर, इन्होंने नहीं, इनकी टीममेट आयशा, जिनको ये तो पता है कि दरख्त के नीचे ना बैठने का साइंटिफिक रीजन क्या है, मगर ये नहीं पता शायद कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर एक मैं कौन कुछ है। ऐड करना चाहूँ। जब ये आया सवाल, मैंने इनको पूछा ये तो आपको पता होगा ना, कहती हाँ हाँ। नहीं, ये तो इतनी देर में करके मैंने मतलब- देखा वहां से कोई हम चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उनको ये कहना चाहता था इस सवाल में नहीं, ये हमें पता है, अगले पे आना। तो यहाँ पे इतनी देर तक लियाकत अली खान साहब हो गए थे, और जब लियाकत खान साहब अली हुए तो मैं कहा यही होंगे शायद। यहाँ से हंसने की आवाजें आ गई। आप वो मुझे थर आपको पकड़ा। ये तो पता है ना सिकंदर मिर्जा हैं। और भाई यार आपने मोहम्मद अली जिन्ना मेरा है, जवाब नहीं सुना, आप फौरन ब्रेक पे चले गए। मैंने कहा लियाकत अली खान पहले प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट थे, उसके प्रेसिडेंट बाद थे, बाद वाह, आज़म, वाह, वाह। प्राइम मिनिस्टर। प्राइम अभी आयशा इस तरह नहीं है। नहीं नहीं देखे ए भाई पहले सही जवाब दिखा दे रहे, सही जवाब और दिखा मोहम्मद अली जिन्ना थे ना। गलत जवाब। बदली जना। 0 मिले आपको। फिर से जवाब दोबारा पूछ, सवाल दोबारा करें। नहीं क्या मतलब, Please। कहाँ बैठी हुई है? जैसे अच्छा, है हमें नहीं मेरे नफरत से पास कहा था। गुंजाइश नहीं है। किधर क्या हो रहा है? 0 मिला है आपको आयशा, 0। टीचर। ये CIST जाके बताइएगा, नहीं, 0 ना, नंबर ना, मिले। ये कुछ बच्चों को लोग ट्यूशन पढ़ाने आए हुए, सवाल दोबारा अच्छा पूछे। अपना अहमद भाई पढ़ाई वाले। क्या बातें कर रहे हो जब गेम ही नहीं हो रहा, तो आप दोनों बातें क्या कर रहे हो? Don't say that here। और वादी को मैं समझाया है। बस She was बस feeling लाइबा, अच्छा। अहमद भाई वक्त आ चुका है ये टेलीनॉर। वादी की क्वालिटियां हैं, क्वालिटियां। अरे यार वक्त आ चुका है, टेलीनॉर वो मूवमेंट का वक्त है बेटा, दिखा दो ना जब दिखा दो, वक्त हो गया। अच्छा कहते हैं, अच्छा कहते हैं। चांस हो आसिफ सकता अली ने लिया है, है। चांस है, और मेरे ख्याल से कैच हो गया। अच्छा खेला आसिफ। आसिफ अली ने अब तक का स्कोर, आज का स्कोर जल्दी दिखाइए, विनर तलाश करें, कौन है दिखाइए। जल्दी जल्दी। 223, 186, 171। लाइबा जीत गया। आज तो जीतना ही था। नहीं था भाई, जीत गया। आ जाओ भैया। हमसे तो दो बहुत बहुत सवाल मुबारक हो में लाइबा जीत हुए भी आपको। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए। ख़वातीन और हज़रात, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हारना मना में। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।